गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिक्षा है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव जी, आपकी कृपा की वर्षा घनघोर हो रही है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जीवन में वो गुरु करो 105 जोलो मत मिले ना साचा। बहुत गुरु किए, सब कुछ किए, लेकिन क्या है कि उन गुरुओं की कृपा से महान गुरु ऐसे गुरु प्राप्त हुए। तो हम तो यही समझते हैं कक्षा 1 जितना मुख्य है उतना ही लिए है। सब गुरु है, उनकी मेहनत परिश्रम से आपके चरणों में पहुंचाया, सार शब्द की प्राप्ति हुई। 5-6 महीने लगे, 24 घंटे जो है आनंद से जो है ना हिलो रहे, समुद्र की लहरों की तरह धुन जो है ना शरीर में रम रही है। आपके आशीर्वाद से करीब 100 घरों में हमने ये कैसेट के माध्यम से जो लोग उन्हें कि हमें ये परेशानी है, हमें तो हमने कहा बस कैसेट सुनो, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा भगवान, अन्नदाता। हमने कहा जो कुछ भी है वो ही सबका पूर्ण करने वाला है। और आपको इस कैसेट से ही यदि आराम मिले तो सुनते रहना, नहीं मिले तो नहीं सुनना, कोई बंधन नहीं है। तो हाँ, तो कुछ लोगों ने बहुत सुना भी और सुनने के बाद कुछ तो ये आए बोले मन नहीं लगता। तो हमने कहा मन न लगे तुम ये समझो कि दवाई कड़वी है। कड़वी दवाई खाओगे तो थोड़ा खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बगैर मन के सुनो। तो जब बगैर मन के सुनने लगे फिर उत्तर ये मिला कि अब तो बगैर सुने मन नहीं लगता है। अब तो जब तक सुन न ले तब तक घर का काम ही जरूरी करते हैं। तो आदमी अब वो मन कहाँ चला गया? मन संसारी है, गुरु जी सब बताते हैं, जितनी तुम्हारे अंदर प्रश्न होंगे सबका समाधान है। और राम नाम तो एक ऐसी औषधि है, हमने जो कौशल सुखाई, राम नाम से समुद्र सूख जाते। अब समुद्र को ये प्रकृति में बने समुद्र ये थोड़ी सूख जाएंगे, तुम्हारे पापों के समुद्र है वो सूख जाएंगे। हाँ, तो हमने कहा ये गुरु जी की कृपा से, और वो भी कलयुग में। हमने कही बड़े भाग मानुष तन पावा, कलयुग समयुग आन नहीं। हमने इसीलिए संतों ने लिखा कि कलयुग ही एक ऐसा युग होगा जहाँ ये राम नाम की लूट लुटाई जाएगी। तो हमने कहा साईं जी की कृपा से राम नाम के हीरे मोती मैं दिख रहा हूँ गली गली, हमारे गुरु जी से हमें प्राप्त हुआ है। तुम भी भाई कैसे सुनो और उसे जो है आराम से प्राप्त करो, अपने जीवन का लाभ उठाओ। और हाँ, एक बात थोड़ा सा गुरुजी पूछना था, फोन इसलिए किया कि जैसे कुंडली बनती है ना, कुंडली जो लोग ये आचार लोग बताते हैं, ये नवग्रह में ये शनि आज खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। तो अब साल शब्द जब प्राप्त हो जाता है तो हम तो ये समझते हैं कि फिर इनका कोई औचित्य नहीं हमारे जीवन में। बराबर है ना। देखो, हमने जब तक ऐसा समझो कि अगर हमें करोड़ों की लॉटरी लग गई, बराबर जी, तो फिर काम पर जाने की क्या आवश्यकता है? काम पर हम इसलिए जा रहे थे कि कोई पैसा कमाए, बराबर, हमारा संसार चलाए। लेकिन ऐसा समझो आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई तो अभी तो कोई काम को जाने की जरूरत नहीं है। आप उल्टा लोगों को काम दे सकते हो, इतना पैसा आपके पास आ गया, बराबर कि नहीं? तो अगर आपको करोड़ों की लॉटरी भी लग गई तब भी आप काम को जा रहे हैं। अभी देखो, ये जमाने में तो 1 करोड़ तो कोई नहीं है। ऐसा समझो, उदाहरण के लिए 100 करोड़ की लॉटरी लग गई आपको, बराबर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो जब लॉटरी नहीं थी तब आपको काम करना उचित था। संसार के लिए काम करना जरूरी है, शरीर के लिए मेहनत जरूरी है, बराबर, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन अभी आपको 100 करोड़ की लॉटरी लग गई तो अभी आप वापिस वैसे काम करने लगे तो फिर ईश्वर भी क्या सोचेगा, नसीब भी क्या सोचेगा? इसको इतना देने के बावजूद भी ये बंदा काम पर जा रहा है, तो ये इसकी कितनी हवस है पैसा कमाने की, इतना देने, यानी इसको प्राप्त हो जाने के बावजूद भी।
उल्टा अभी हमको 100 करोड़ की लॉटरी लग गई तो उल्टा अभी हम लोगों को 1000 लोगों को काम पर रख सकते हैं ना। वो भी एक पुण्य का काम है ना। आपने 1000 लोगों को काम दे दिया, कुछ फैक्ट्री निकाली, उसमें काम दे दिए तो 1000 लोगों का संसार चलेगा। बराबर, जैसा हमारा बच्चा किसी नौकरी पर लग जाता है तो फिर हम उसकी शादी भी कर देते हैं, बराबर कि नहीं। तो नौकरी लग गई इसलिए शादी हो गई ना, फिर उसका परिवार बन गया ना, उसका जीवन अभी निश्चिंत हो गया। तो कितनी बड़ी वो कंपनी को दुआ देते हैं लोग। अगर वो नौकरी पे ही नहीं लगता तो ऐसी बात है। हमको अभी 100 करोड़ का अगर लॉटरी लग गई तो अभी हम उल्टा 1000 लोगों को हमने फैक्ट्री निकाल के 1000 लोगों को काम देना चाहिए। तो कितना दुआ हमको मिलेगा, बराबर कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो हमें अभी ये 4 शब्द प्राप्त हो गया ना, तो ये बाकी ग्रह वगैरह इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब तक हमको आचार्य लोग जैसे ये कह देते ना, ये पितृ दोष लगा है, ये श्राद्ध करना, ये करना, तो हम तो ये समझते हैं कि अब सारा शब्द मिल गया। लेकिन लोग ऐसा पूछते हैं तो हमने कहा गुरु जी से पूछ के बताएंगे कि हमारे समझ में तो अब नग पहनना या किसी ग्रह की शांति कराना ये तो सब ठीक नहीं है ना। अब नहीं, अभी देखो हम प्रकृति के परे गए ना। ये जो ग्रह शांति, ये मंत्र तंत्र, ग्रह के मंत्र, ये जो कुंडली वगैरह, कुंडली मिलान वगैरह, ये जो बात है ना, ये राशि वाला, ये राशि का रत्न पहनना या कोई उसके, यानी जो भी प्रकृति में ये जो काम है ना, नवग्रह वाले ग्रह शांति वगैरह, ये सब प्रकृति वाले काम है। जब तक हमें प्रकृति की ही पहचान थी तो फिर प्रकृति में ही जो है, फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर हमें मानना ही पड़ता था कि शनि है, ये है, वो है, गुरु की शनि की साढ़े है, गुरु प्रबल है, बराबर। तो अभी हम इसके परे गए, प्रकृति के। देखो परमात्मा तो प्रकृति के परे है ना जी, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा ने बनाई है ना। हाँ, जब परमात्मा मिल गया है तो ये अपने आप शांत हो जाएगी, सही काम होने लगेगा। हाँ, अभी ऐसा समझो कि ये नवग्रह का बॉस हमें मिल गया। हाँ, तो अभी हमको क्या जरूरत है उसकी, और वो क्यों तकलीफ देंगे? क्या उनको नहीं समझता क्या? अगर वो दूसरों को तकलीफ देते हैं इसका मतलब वो हमसे प्रबल है, इसलिए हमको तकलीफ उनकी हो रही है ना, बराबर कि नहीं। अगर वो प्रबल नहीं होते तो हमको तकलीफ भी नहीं होती, फिर लोग नहीं होती। हाँ, नहीं, इसलिए तो लोग हम मानते हैं ना कि चलो शनि को पूजा की जाए, ये किया जाए, ग्रह शांति की जाए। लेकिन अभी हमको उनका बॉस ही मिल गया तो वो कैसे हमको तकलीफ दे देंगे? नहीं देंगे ना। ये तो कितना सीधा गणित है। हाँ, हमें भी पता है कि जो है वहाँ का बंदा हो गया है कि हाँ, अगर हम ऐसा समझेंगे उनको कुछ समझता नहीं है तो भी वो तकलीफ दे देंगे, देते ही रहेंगे। ऐसा कैसा? अगर हम इतना मनुष्य योनि है तो देखो, हम पूरे 84 लाख हमारा जन्म हो जाते हैं, वो बाद में हमें ये नर देह मिल जाता है, मनुष्य देह मिल जाता है, और इतना भाग्यशाली हमारा मनुष्य देह है। तो भी ये जो ग्रह है हमें तकलीफ देते हैं, हम ऐसे समझते हैं, तो ये वो हमसे प्रबल हो गए। लेकिन अब उनको ही पैदा करने वाले का हमने प्राप्ति कर ली, परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तो वो कैसे हमें तकलीफ देंगे? वो कितना बच्चा की बात होगी जी, हो जाएगी ना। बापों का बाप मिल गया तो ये अपने आप रास्ते पे काम होगा। वो उनको तो समझता है कि नहीं। भाई उन्हीं की संतान ये भी है तो अब भाई का संबंध तो चलाएंगे, तो अब विरोध तो नहीं करेंगे। हाँ, तो कोई ये इसको टक्कर नहीं दे सकता, ये तो सार शब्द है और उनको भी सब पता है ना। देखो, उनका भी बाप वो है और हमारा बाप भी वो है। इसके पहले हमको बाप मालूम है नहीं था, उनको मालूम था, ऐसा समझो। बराबर, यानी इसलिए वो हमारे से प्रबल थे। लेकिन अभी हमको उसका बाप का पता चला कि अरे भाई तू भी मेरा है भाई, ये
तो हम एक खानदान के हैं, तो एक खानदान के एक दूसरे को कैसे तकलीफ देंगे? उल्टे सहकार्य कर। भगवान मानते थे देवी देवताओं को, अब जब बाप मिल गया तो तब पता चला कि ये सब हमारे भाई हैं। हाँ, तो अब हम देवी देवता के समान हो गए। नहीं, उनके ऊपर यानी उनका जो बाप है फिर हमारा वही बाप है, तो उल्टा एक दूसरे को मदद करेंगे कि एक दूसरे की खिंचाई करेंगे? वो प्रकृति वाली कुछ बात है। प्रकृति में हो सकता है मनुष्य की खिंचाई करता है, फिर उसको आनंद आ जाता है, बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता, बराबर। एक मैं कहानी बताता हूँ। चीन में हमारे यहाँ से आसाम से वो मेंढक थे ना, मेंढक जाते थे और जाते थे, खेकड़ा थे ना, वो भी जाते थे। तो एक्सपेरिमेंट होता था उनका। हाँ, तो वो बड़ा जहाज होता था ना, तो एक ने कंप्लेंट कर दी, इतने मेंढक ये हमारे चीन में भेज देते हैं, और वो जो डब्बा होता है ना, डिब्बा, तो उसके ऊपर वो ढक्कन भी नहीं लगाते। ये कैसा क्या है? कोई हादसा हो सकता है। तो फिर वो जो बोट चलाने वाला था ना, बड़ी नाव, बड़ा जहाज था, उसका मालिक बोले कि ऐसा कभी नहीं था। एक मेंढक अगर वो डब्बे के बाहर जाने लगेगा ना, तो दूसरा मेंढक नीचे से उसकी टांग खींचेगा। उसको बाहर नहीं पड़ने देगा। वैसा खेकड़ा का भी ऐसा ही है। तो ये प्रकृति में हो सकता है, प्राणियों में हो सकता है, लेकिन देवी देवता में ये बात नहीं हो सकती। हम अगर ग्रहों को देवी देवता मानते हैं ना, बराबर कि नहीं, तो उनको तो उतना तो बुद्धि है कि नहीं कि इनको भी हमारा बाप मिल गया, बराबर कि नहीं? तो हम भाई बन गए, तो उल्टा सहकार्य करेंगे कि प्राणियों जैसे टांग खींचेंगे? फिर तो मदद करेंगे, कभी नहीं होगा। पिताजी की, वो भी तो पिताजी का ही ध्यान करते हैं सब। हाँ, नहीं, उल्टा हमको तो पिताजी की नजदीक मिल गई, पिताजी का सिग्नल मिल गया, पिताजी का स्पर्श मिल गया। हम अपनी पिताजी के गोद में बैठ गए, गीते जी बैठ गए। इनको तो बैठने को नहीं मिला। हाँ, इनको सिर्फ मालूम है कि परमात्मा होता है, हमारा बाप होता है, ये इनकी सिर्फ मालूमात है उनको। लेकिन मालूम है कि पिता है, लेकिन अब जैसे पूछो तो इन्हें तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, तो अब हमसे पीछे हो गए। हाँ, देवता को भी अगर बाप की गोद में बैठना है, परमात्मा की गोद में बैठना है, या उसको हम कहते सार शब्द प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो उनको देवतापन छोड़कर उनको मनुष्य का जन्म में आना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस में हम उनके उल्टे थोड़े से आगे है, बराबर। उनको तो ये करना है। देखो, वो भी मनुष्य बन गए होंगे कभी न कभी, इसलिए देवता बन गए ना। देवता के बाद मनुष्य बन जाता है। एक तो देखो, मनुष्य जो है ना, मनुष्य योनि ऐसी है कि एक जंक्शन है। यहाँ से दिल्ली भी गाड़ी जाती है, यहाँ से कन्याकुमारी भी गाड़ी जाती है, यहाँ से पश्चिम बंगाल भी गाड़ी जाती है, यहाँ से गुजरात भी गाड़ी जाती है, बराबर कि नहीं? तो ये सेंटर है, तो ये जंक्शन है। लेकिन उन्होंने जब उनको मनुष्य जन्म मिला होगा, तो उन्होंने कोई मंत्र तंत्र किए होंगे, कोई गुरु की सेवा की होगी, उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, वो मनुष्य बन गए, देवता पद प्राप्त हो गया, ग्रह बन गए, जो भी उनको कोई तो भी शक्ति मिल गई ना मंत्रों से इसके। लेकिन मोक्ष नहीं मिला, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला। अगर उन्होंने मनुष्य जन्म जब उनका मनुष्य जन्म हुआ था, तब अगर उन्होंने मोक्ष की बात करी होती, तो ये बातें वो फिर देवता नहीं बन सकते, तो डायरेक्ट फिर उनको मोक्ष ही मिल जाता ना। लेकिन उनको मोक्ष के बारे में किसने बताया भी नहीं होगा, या उनको मोक्ष क्या होता है यही पता नहीं होगा। कुछ तो भी होता होगा, इसलिए वो मंत्र के जाल में फंस गए, गुरु के जाल में फंस गए, बराबर के प्रकृति के जाल में। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, उसने अपनी जैसी पढ़ाई की वो वैसा बन गया, बराबर के नहीं। हाँ, वो तो उनकी इच्छा से बन गए ना, उनको देवता ही बनना। हाँ, न मोक्ष की इच्छा की, न मोक्ष की तरफ गए। हाँ, एकदम बात। एक जगह भागवत में प्रवचन में सुना था हमने कि व्यास जी कह रहे थे कि मतलब देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, बराबर। तो
उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि भाई देवताओं की तो अपन पूजा करते हैं, ये क्यों मनुष्य बनेंगे? हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोगों की उन्नति और देवता बने। लेकिन जब ये सार शब्द प्राप्त हुआ तब मुझे पता चला कि देवता क्यों तरसते हैं क्योंकि उन्हें ये सुविधा मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगी। और वो भी देवता क्यों बने? सीधी बात है, उन्होंने उसकी ओर से कुछ न कुछ किया ना, यानी मंत्र के जाप किए, तंत्र के जाप किए, कोई ध्यान किए होंगे, कोई तपस्या की होगी, यानी उनकी ओर से उन्होंने किए, इसलिए उनका फल उनका लाभ मिल गया। सूक्ष्म सूक्ष्म में चले गए, प्राकृतिक लाभ मिल गया। हाँ, यानी उन्होंने उनके कष्ट से, प्रयत्न से, प्रयास से वो चीज हासिल की, मेहनत से वो चीज हासिल की और वो देवता बन गए, क्योंकि इच्छा उनकी थी, इसीलिए उन्होंने मेहनत की, वो उनकी ओर से हो गया। लेकिन हमारा ये तो सार शब्द है, ये कोई आपकी ओर से नहीं हुआ ना, वो तो बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन था जब ये सीरियलों में देखते थे कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वही देवी देवता कर रहे हैं, वहाँ भी दैत्य झगड़ रहे आसन की, वहाँ भी जो है दूसरे को इच्छा है, इंद्र जा रहे हैं उनका पद छीनने, वो आ रहे हैं उनका पद छीनने। तो हमने कि संसार में और देवताओं के संसार में अंतर क्या है? लेकिन अब हम लोग तो जो है ना इन्हीं को भगवान मानते हैं, जब यही परेशान तो हमें क्या दिया आराम देंगे, ये दिमाग में सोचते थे। और ये कहते थे एक ही साईं महाराज कहते थे ये सबका दाता एक, श्रद्धा विश्वास सबूरी। तो मतलब जब ये कॉन्फिडेंस हो जाए वो एक है कौन जो वहाँ टिका जाए। अभी तो भटक रहे ना, जब ये सब देखते देखते बस, लेकिन इच्छा यही थी कि वो एक मिले, एक और दुखियो नास्ती, जो एक है दूसरा है ही नहीं। आपकी ऐसी कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, सबका आशीर्वाद, बुजुर्गों का, देवताओं का, हम तो सभी को अब मानते हैं कि सबके आशीर्वाद से आपकी शरण तक आ गए और ये प्राप्त हो गया। और ये प्राप्त होने के बाद काफी परिवर्तन जीवन में आया, बड़ी शांति आई। सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं थी। एक परिवार को हमने दिया तो वो लोग बोले कि वो हम अकेले में सुनते हैं, पति आ जाता है तो लड़ता है, ये क्या सुनते रहते हो, क्या सुनते रहते हो? तो हमने दी तुम बस सुनते रहो, वो चला जाए तब सुनो, लेकिन सुनते रहो। 10-15 दिन के बाद पता चला कि जब वो ड्यूटी चला जाता तब वो सुनती बेचारी लेगी। फिर उसके बाद फिर बच्चे भी सुनने लगे, उन्हें भी आनंद आने लगा। थोड़े दिन बाद बोले कि जो है ना महीना तब हुआ जब वो पति बोले तुम क्या सुनती रहती हो, जरा हमें भी सुना। उसने सुना तो वो भी सुनने लगा, पूरा घर अब बगैर सुने रहता ही नहीं। तो क्या है, परमात्मा सबके लिए है, बराबर। हाँ, तो इसीलिए सबको तुमने नहीं पकड़ा, उसने सबको पकड़ लिया। हमने नहीं, अभी धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तेदार भी पकड़ते आ जाएंगे, हम भी वो भी आएंगे खिंच के। देखो ना, वो भी एक पुण्य का काम होता है ना। देखो पुण्य की तो हमें अभी जरूरत नहीं है, हमने किसी को ये बात बताई तो हमें पुण्य नहीं मिलता। देखो हमें पुण्य नहीं मिलता, ये बात बराबर है। मैं ये कहता हूँ ना, अगर ये 7 शब्द आपने कह दिए तो दूसरों को बता दिए तो उनका बेचारे का यहाँ वहाँ जो घूमना था, जो परेशानी थी परमात्मा प्राप्त करने के लिए, हो सकते है बहुत सारे लोग ठग भी जाते हैं गुरु के द्वारा। अभी वो तो उनका होगा नहीं, उनको तो मिल गया, तो हमें उनसे क्या मिलता है? वो पुण्य मिलता है। लेकिन वो पुण्य तो हमें अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो अगला जन्म होने वाला नहीं है। तो ये पुण्य जो है ना, हमारे जो अगली पीढ़ी जो होती है ना, उनके लिए तो काम आता है कि नहीं, बराबर कि नहीं? फिर हम कहते हैं कुछ ऐसा हो जाता है तो भाई तेरे पूर्वजों ने कुछ तो भी पुण्य किए हैं, इसलिए तेरे तुझे अच्छे दिन देखने को मिल रहे, इसका मतलब क्या है? तो वो पुण्य। तो अभी तो हमने तो लोगों को भी ये बात बता दी और उनको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई, तो बहुत बड़ा पुण्य हमको मिलने वाला है। लेकिन अभी हमको ये पुण्य की जरूरत नहीं है, तो फिर भगवान क्या करता है? वो पुण्य जो हमारा अगली पीढ़ी है ना, उनको दे देता है, या हमारा समाज को दे देता है, या हमारे देश को दे देता है। लेकिन वो पुण्य पिताजी ने कमाया और उनकी औलादें होती हैं, वो उनका वो करते हैं। पिताजी ने कमा के प्रॉपर्टी बनाई, तो वो संतान ही तो उसका उपयोग करती है, तो आगे की पीढ़ी, पीछे की पीढ़ी, इनको लाभ मिल जाता है, बराबर कि नहीं? ऐसा हाँ, ये थोड़ा समझ के चलना। तो हमें तो पुण्य की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पुण्य आगे लोगों को काम आता है। ठीक है, वो उसका आगे पीढ़ी नहीं है, तो हमारा समाज है, हमारा देश है,
है कि नहीं? कोई न कोई देखो, एक के बाद एक कोई तो भी रहता है ना कि नहीं? तो उनके लिए हो जाता है। जो है अपने को पुण्य नहीं चाहिए, इधर तो पीछे लोगों का आगे लोगों का कल्याण है प्रकृति में, और उधर जो है ना पिताजी खुश होते हैं कि अपने और बच्चों को ये बांट रहा है, दे रहा है। तो पिताजी भाई जैसे पिताजी ने बहुत रकम कमाई नहीं, लेकिन बच्चा नौकरी करता, अगर वो 10 रुपए पिताजी या माताजी के हाथ में रखता है तो माता पिता को जरूरत नहीं है उसके पैसे की, लेकिन खुश हो जाते हैं कि चलो उसने कमाया तो हमारा सम्मान रखा। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, मेहनत से कमा रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें यही करना है कि लोग यहाँ वहाँ जा रहे, भटक रहे, परमात्मा के लिए ठगे जा रहे हैं, तो या पैसे की बर्बादी कर रहे, टाइम का बर्बादी कर रहे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। अगर हमने कुछ बता दिए, अगर उनके भाग्य से उनको मिल गया तो कितनी खुशी हमको भी होगी, परमात्मा को भी होगी कि नहीं? और वो भी दुआ देगा कि नहीं? हमें दुआ की जरूरत है, लेकिन हमारे अगले वाले इनको तो है ना। तो चलो, देश के लिए समझो काम कर रहे हैं हम, ये तो कोई किसी संस्था के काम नहीं कर रहे, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, कोई पंथ का काम नहीं कर रहे, आप कोई गुरु का काम नहीं कर रहे, कोई शिक्षा हमें नहीं बता रहे हैं। ये भी लोगों ने पूछा कि गुरुजी से कैसे मुलाकात होगी, हमने घर भी पागल, डेली तो मुलाकात कर रहे हैं, वो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, चित्त उनका सामने है, भाव का भूखा भाव से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तुम क्या ढूंढने गए थे गुरु जी को? तो घर घर में तो आ रहे हैं। हमने कहा अपने आप तुम ढूंढने गए थे क्या? कि नहीं, सो तो नहीं गए थे। तो हमने कहा बस सुनो, जब तुम आनंद में हो जाओ तो कम से कम धन्यवाद का फोन कर लेना, जो तुमसे बने सेवा करना, नहीं बने तो हमने भी कोई संस्था वो नहीं है न तुम पर गान बंद है, बस तुम्हारा कल्याण हो गया हो गया। अब तुम्हारा भाव क्या कहता है वो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम फिर कहोगे तो गुरु जी को हमें इतना भेजें, अरे हम क्यों कहें, भेज दो। तुम्हारा खूब भीतर से मन हो, हाँ, वरना तुम्हारा दिया हुआ भी बेकार होगा। अगर तुमने ये सोचा कि भाई यहाँ असल में गुरु जी अभी तक ये प्रथा है ना कि गुरु जी को 5 कपड़े दो और गुरु जी को चला दो, फिर वो मंत्र मिलेगा, तो सारे वो प्रोसीजरों से गुजरना पड़ता था। परमात्मा परिपूर्ण है, उसके लिए हाँ, लेकिन हमने तो परमात्मा गुरु जी तो आपके घर में आए, तुम कहीं ढूंढने गए हो। देखो, गुरु दक्षिणा दी उसका भला, ना दिया उसका डबल भला। तो बराबर की नहीं? तो हमने कहा तुम्हारे सब समझ में आ जाएगी क्या करना क्या नहीं करना। हमने सिर्फ वीडियो सुनो, सिर्फ हमने कहा उनका यही आदेश है और उसी आदेश का हम पालन कर रहे हैं, तुम्हें देना है। हाँ, उनका आदेश है कि बस सुनो सुनो, बस सुनो। आगे जो भी हो वो परमात्मा की कृपा समझना, जो भाव हो वो करना, तो वही परमात्मा की इच्छा है। जो तुम्हारे मन में विचार आए, तुम्हारी इच्छा नहीं, समझना ये परमात्मा की इच्छा है, कर दो। हाँ, बराबर के। देखो कबीर साहब भी हर दोहा बोलते थे ना, उसके पीछे क्या लगा थे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो। उन्होंने तो कहा बस, उसमें 2 अर्थ निकलते, सुनो माने अभी ये मैं जो प्रवचन निकल रहा हूँ वो सुनते जाओ, या दूसरा अर्थ उसका क्या होता है कि 4 शब्द सुनो। दोनों भी अर्थ है, सुनो और साध लो, तुम्हारा साध लो। गुरु जी को बताओ ना बताओ, सीधा अर्थ, सीधा सीधा सुनो और साधो, उसी को पकड़ लो, बस। बाकी क्या है? हाँ, और गुरु जी को आप बोलो, बाद में ना बोलो तो भी गुरु जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यार गुरु जी को इतना बड़ा परमात्मा मिल गया है तो गुरु जी को क्या अपेक्षा है किससे? बराबर। अरे गुरु जी एक पे तो इतना बढ़िया चमत्कार हुआ, बेचारे अंडी भी नहीं जानते, मतलब गांव के लोग थे और मतलब अपनी भैंस पालना और गुजारा करना, और उनको दिया तो मतलब जो है कि इतने वो समझदार हो गए, ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई जो है ना बहुत दिन सत्संग किया हो। हमने कहा है तुम तो वीडियो सुन के इतना हो गया, बोले पता नहीं कहाँ से भाव निकलता है गुरु जी की बात सुन के, दिन भर अपने काम भी करते हैं और सुनते हैं और हर बात समझ में आती है उनकी। तो हमने कहा ये सब देखो गुरु जी की कृपा, भगवान की कृपा है, उनके यहाँ पढ़े लिखे पाप पुण्यात्मा कौन धनवान है कौन गरीब है ये नहीं देखा जाता है। बहुत बड़ी बात की आपने। मैं किसी को दिखता नहीं कि तुम आप अमीर हो क्या गरीब हो क्या आप अज्ञानी हो, आप अच्छे हो कि कोई चालाकी कर रहे मुझसे। देखो आप करेंगे भी तो परमात्मा से करने वाले हो, जो भी होगा चालाकी भी का। और देखो
आप कितने दिन चालाकी करेंगे? जाने का तो है ना एक दिन। हाँ फिर फिर किसका राज है? हाँ तो हमने वहाँ क्वालिटी थोड़ा ही है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हमारा तो सब समान है और सभी को प्राप्त हो रहा है। हमने कि पढ़े लिखों को भी हो रहा, अमीरों को भी हो रहा, गरीबों को भी हो रहा। भगवान ये थोड़ी कहते कि तुम दक्षिणा दोगे तो VIP मंदिर से जो है दर्शन होंगे। नहीं दोगे तो अगर कोई बाहर हो जा। अगर कोई ऐसे डरते ये तो अपने का प्रकृति में होता है। देखो परमात्मा स्वयं में क्या है, वो निर्भय है, वो निर्भय किसी को डराता भी नहीं और डरता भी नहीं है, बराबर। तो ऐसा है, कोई अगर ऐसा कहे कि अगर ये सुन लिए, अगर सार शब्द प्राप्त कर लिए तो गुरु जी को कोई दक्षिणा देनी पड़ेगी, नको झंझट, तो ऐसे कुछ बात नहीं है। आपको प्राप्त भी हो गया, आपने गुरु दक्षिणा भी नहीं दी तो चलेगा, लेकिन केवल गुरु दक्षिणा देने पड़ेगा। इसी बात पर अगर आप इतना बड़ा मौका हाथ से गवा मत दो। देखो आप, मुझे कोई देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये जो है आप देखो कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे, बराबर। आप संत बन रहे हो। संत का काम क्या है? जैसे मैं बना, आपको मैं बना रहा हूँ और ऐसे ही आप लोगों को बांटते चलो। जैसा निस्वार्थ भाव से आपके पास ये बात आ गई ना, ऐसी निस्वार्थ भाव से आप लोगों को बांटो, बस हो गए, वो गुरु दक्षिणा मिल गई। क्या है उसमें, बराबर कि नहीं? लेकिन ये गुरु दक्षिणा का कोई खेल नहीं है। और इतना बड़ा परमात्मा अगर लालच में आ गया आपके 2 रुपए के, जो सबको दे रहा है वो से क्या, लेकिन फिर भी जो है ना, एक प्रकृति में रहते हुए भी हम तो साफ ये कहते हैं कि तुम्हें चाहिए वो परमात्मा को अर्पण करो। सुख चाहिए तो सुखी करो, धन चाहिए तो कुछ तो अर्पण करो भाई। निष्काम सेवा करोगे, कुत्तों को भोजन कराओ, गाय को कराओ, कुछ तो निष्काम करो भाई। बहुत बढ़िया, तो कल्याण होगा। और हमारा संग थोड़ा सा गांव वाले लोगों से भी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों से भी है, तो गांव वालों को समझाना थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें यही पता है 5 बर्तन कपड़े और दक्षिणा। हमने ऐसे गुरु जी नहीं ना, 5 बर्तन न दक्षिणा, तुम सिर्फ सुनो भैया, यही तुम्हारी दक्षिणा है। हाँ, लाख टके की बात की, ये सुनो और लोगों को बताओ। आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बन रहे हो, आप संत ही बन रहे हो। और देखो भगवान ने भी, परमात्मा ने भी संत कब बनाया हमको? जब पूरा दुनिया अभी ढह जाने वाली है, पूरा कलियुग नष्ट होने वाला है, और लास्ट में दे दिए। सेवट क्या बोलते हमने, आखिरी में परमात्मा सबके अंदर प्रकट होने लगे। तो जब क्यों प्रकट होने लगे, ये तो समझना चाहिए ना। यानी कुछ तो भी, ये कलियुग का अंत नजदीक आ गया है, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को उठा रहा है, यानी घर घर में प्रकट हो रहा है। क्यों प्रकट हो रहा है? क्यों? उनको उसको चिंता है, सबकी अपने बच्चों को चिंता है, इसलिए वो प्रकट हो रहा है ये घोर कलियुग में, बराबर। यानी ऐसा समझना कि अभी ये कलियुग का नाश होने वाला है, समाप्ति होने वाली है। श्रीमद् भागवत में वही कल के अवतार का जो वर्णन आता है, लेकिन कल के अवतार का वर्णन आपने अभी 2-3 दिन पीछे मतलब उसमें बताया है कि नीला घोड़ा होगा तो नीला घोड़ा आसमान हो गया, और वो मन से ज्यादा तेज चलेगा तो वो आपके इंटरनेट हो गया है। और तलवार है, ज्ञान की तलवार है, घर घर में बिना पढ़े PhD हो रही है। तो इतना बढ़िया लगा, नहीं बता, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि घोड़ा आएगा, अवतार होगा, ये होगा, लेकिन संतों की भाषा समझना बहुत टेढ़ी चीज है। हाँ, जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं ना, तो वो कुछ तो भी संकेत देते हैं, वो संकेत समझना चाहिए, बराबर कि नहीं? संतन भाषा अटपटी, झटपट लखी न जाए। जाने झटपट लख लई, बाकी खटपट जाए। तो सार शब्द लख गया है तो अब खटपट का सवाल ही बराबर है ना। देखो अभी इतने बड़े गणेश जी और वो चूहे के ऊपर बैठ गए हैं। अभी चूहा कितना छोटा होता है, और इतने बड़े गणेश जी हाथी जैसे समझो, होगा क्या? ये प्रतीक कैसे होगा? अब इस लोग इस चीज को नहीं समझ, इस चीज के समझने के लिए बहुत चाहिए। चूहा उद्योग का स्वरूप है, मतलब परिश्रम करो। ये जो है ना, ये सब प्रतीक है,
ब्रह्मा सब विष्णु प्राकृतिक है। महेश, हाँ। ये सब प्रतीक है, ये समझना होगा, बराबर। हाँ। लेकिन अभी देखो, वो भी जाने दो, अभी क्या जब समझना था तब नहीं समझे, अभी क्या लास्ट में समझने, अब जाने की बारी आ अब नहीं, गई। अब तो डायरेक्ट इसलिए परमात्मा ने जीवों पर दया की है कि समझते समझते तो 84 भोग नहीं, अब तक नहीं समझ पाए, अब तो इनको पकड़ो ही। हाँ, लाख टके की बात की कि बच्चों अभी उसमें कुछ जाना नहीं है, ये सच्चा करिए जूता, अभी डायरेक्ट मैं ही आपको प्रकट हो जाता हूँ आपके अंदर, अभी तो मान लो, अभी तो जान लो, अब तो मान लो, वो तो स्वयं वो आ रहा है ना, बराबर। इसीलिए दयालु कहा है, वो समझ गए कि एक जीव जो है ना भटके हुए 84 योनियों में भटके अरबों खरबों बरसें बीत गई, कलयुग के अंत में कृपा की उन्होंने, कलयुग समयुगान नहीं जो नर कर विश्वास, विश्वास यही जो है, विश्वास जिसने कर लिया वही पार हो जाएगा। इसलिए आप बार बार जो है ना एक ही बात बिल्कुल स्थिर करते हो कि सुनो और विश्वास करो, बस बात खत्म, सब हो जाएगा अपने आप। बराबर की नहीं, अभी टाइम वो नहीं है, अभी कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है, कोई गुरु करने की भी जरूरत नहीं, वो भी टाइम नहीं है, अब कोई ध्यान धारणा विधि विधान करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है, क्या है अभी कम टाइम में आपको क्या क्या करेंगे, किए ना 50-60 साल, क्या प्राप्त, कुछ प्राप्त नहीं हुआ ना। हाँ, गुरु प्राप्त हो गया आपको 8 मास के, हाँ, वो क्या दिया उन्होंने, वो प्राप्त करके क्या करने वाले हो, जो गुरु जाएगा भटक जाएगा, आप उसके पीछे जाएंगे। तो ये परीक्षा के टाइम पे विद्यार्थी किताब खरीदने जाए, वही किस्सा है कि अब परीक्षा देना, तुम किताब खरीदने जा रहे हो, तो वही कलयुग का अंत है। अब तो परमात्मा ने कहा खरीदो मत, अब तुम चलो पास हम कर ही दे रहे। बराबर। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद, बस गुरु जी के पास चाहिए, हाँ, और सहारा आपका चाहिए। हाँ, बराबर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब।